अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो ऑब्वियसली बात है आप ट्रेडिंग से वास्ता रखते होंगे और ट्रेडिंग चाहे आप 1 मिनट की स्कैल्पिंग पे करें या डेली कैंडल्स पे स्विंग ट्रेड करें। तो एक सवाल जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके मन में ज़रूर आता है कि कौन-सी कैंडल है, वो परफेक्ट है? किस टाइम फ्रेम पे परफेक्ट है कैंडल? क्या ऐसी कोई कैंडल है जो हर टाइम फ्रेम में काम करे? आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन-सी कैंडल का क्या कारण होता है, वो कब काम करती हैं और क्यों? कभी-कभी जब आप ट्रेड लेते हो उस कैंडल को देख के या फिर उस कैंडल पैटर्न को देख के और जैसे ही आप ट्रेड लेते हो थोड़ी देर तो वो प्रॉफिट में चलता है, फिर वापस जाके आपका एसएल ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है बार-बार मार्केट में? ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ एक कैंडल सीख के आप मार्केट को मास्टरी कर लेंगे, तो ये थोड़ा-सा नामुमकिन है आज के टाइम में। पहले ऐसे होता था कि कैंडल पैटर्न पे मार्केट काम करती थी, पर अभी मार्केट स्ट्रक्चर पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेवल्स पे, उन्हीं पे काम करती है मार्केट। चलिए ये सब जानने से पहले हम एक थोड़ा-सा छोटा-सा बेसिक है, उसको क्लियर करते हैं। एक कैंडल होती है, उसके मोटा-मोटी है ना वो 5 भाग होते हैं और 3 कुल मिला के 8 प्रकार होते हैं एक कैंडल के। जैसे कि मैंने ये एक कैंडल बनाई, ये इसका हो गया आपके क्लोज़, ये ओपन हो गया। अब आपको इसे क्लोज़ मानो या ओपन मानो या इसे ओपन मानो या क्लोज़ मानो, ये दोनों एक ही बात है क्योंकि ये रेड और ग्रीन के टाइम बदल जाती है। जैसी कैंडल होगी उस टाइम उस हिसाब से बदल जाएगी। ये इनकी विक है, हाई लो भी ये है, हाई हो गया, ये लो हो गया और इसे हम बॉडी कहते हैं। अब इसी कैंडल को देख के हम मार्केट में स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है और इसी कैंडल को देख के हम मार्केट में रिजेक्शन का भी पता लगाते हैं मतलब कि ये सारा खेल है जो मार्केट में स्ट्रक्चर होता बनता है प्राइस एक्शन होता है और जो भी मार्केट में बड़ी चीज़ें होती हैं वो इस कैंडल को देख कर ही पता लगाई जाती है मार्केट में तो कुछ लोग तो आसानी से वो पता कर लेते हैं बट आप कभी कभी उस चीज़ में फेल हो जाते हैं तो वो इसका क्या कारण है वो सभी आने वाले इस वीडियो में आगे हम जानेंगे तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम जानते हैं कि कुछ पावरफुल कैंडल होते हैं। मार्केट में कुछ कैंडलें बहुत पावरफुल होते हैं। वो कौन-से होते हैं? जैसे बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और पिन बार कैंडल। ये कुछ इस तरीके की होती है कैंडल, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे ये एंगल्फिंग कैंडल है, इसे एंगल्फ करके दोबारा बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और ये एंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे इसमें एंगल्फ किया और वापस नीचे आ गई। ऑब्वियस सी बात है ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है, तो आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कुछ कैंडल होती हैं, वो पिन बार कैंडल होती हैं। उनका काम होता है कि जैसे ये हो आपके ये वाली हो गई कैंडल और दूसरी बात करें तो एक और दिख नहीं रही है एक अच्छी पिन बार कैंडल, जैसे कि ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। ये होती है पिन बार कैंडल। अब क्या होता है कि मार्केट में एंगल पिक कैंडल बनती हैं। जैसे कि ये वाली एंगल पिंग कैंडल बनी, वापस मार्केट नीचे आ गया और लास्ट में एक एक अच्छी एंगल पिंग कैंडल ये वाली बनी और उसके बाद तो मार्केट ऊपर चला गया। तो हमें इन कैंडल को देखकर कब बचना है कि जब मार्केट साइडवेज ज़ोन में हो, तब किसी भी प्रकार का पैटर्न बने या कोई भी कैंडल बने, तो उसे हमें अवॉइड करना है। सीधी बात ये है कि हमें अपनी विन रेट पे काम करना है कि विन रेट हमारी जितनी अच्छी होगी और उतने ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और लॉन्ग टाइम अपनी कैपिटल को बचा के इस मार्केट में काम करते रहेंगे। अगर हम कहीं भी मार्केट में अगर ट्रेड ले लेते हैं, अगर इस जगह हम ट्रेड ले लेते हैं, तो सीधा-सा चांसेस क्या है कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो वापस मार्केट यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया। इस प्रकार से मार्केट हमें झलाता रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस लेता रहेगा आराम से। अब तो हम ट्रेड कब लें? तो हमें एक अच्छे से सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। अब अच्छे सपोर्ट को ब्रेक करके जैसे ही ऊपर आती है, एंगल्फ करती है कैंडल, तो वहाँ पे आप एंट्री करो और या फिर जो भी मार्केट में आता है और जैसे ही पिन बार पे सपोर्ट लेता है, तो मैं आपको 1 सेकंड दिखाता हूँ थोड़ा-सा बड़े टाइम। मेरा एक पीछे सपोर्ट है और उसको कैसे मार्केट ने रिवर्स किया। जैसे कि ये है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो यहाँ पे एक अच्छी पिन बार कैंडल आपको दिखाई देगी। जैसे कि ये हो गया इधर और ये वाला इधर हो गया। ये एक बहुत अच्छी पिन बार कैंडल है, ये वाले। क्योंकि इन्होंने जस्ट टच किया और मार्केट वापस रिवर्स हो गया अपने टाइम में। तो अपने को लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा और इन्हीं लेवल्स और रेजिस्टेंस पे पिन बार, बियरिश, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे। अगर इनकी स्पेसिफिक आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम उस स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना पाएँ और इसका आप मानोगे नहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब हम मेन बात करते हैं कि कौन-सा टाइम फ्रेम बढ़िया रहता है, हमारे लिए कौन-सा टाइम फ्रेम है वो बढ़िया रहेगा। 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का,
4 घंटे का या 1 दिन का, हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें? तो सीधी-सी बात है, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो और वो भी इंट्राडे, तो उस समय आपको 5 और 10 मिनट का टाइम देखना होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों नहीं देखना चाहिए? 3 मिनट का क्यों नहीं देखना चाहिए? तो सीधी-सी बात है, 1 मिनट और 3 मिनट में बहुत नोइज़ी चीज़ होती है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी कैंडलें बनती हैं और उनका कोई आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। उसमें फेक सिग्नल्स देते हैं हर बार और उनका वॉल्यूम्स भी इतना बड़ा कोई ख़ास होता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होती है उधर से, टेक्निक सिग्नल मिल जाते हैं और इनको आप है ना बड़े टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन के लिए, जैसे कि कोई एक बड़ा टाइम फ्रेम है और ऊपर गया और मार्केट ऊपर क्लोज़ किया उसे, कि मतलब कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है, हमारा मूव कहीं मिस ना हो जाए, इसको ध्यान में रखना है, तो उस समय आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 3 मिनट के टाइम फ्रेम का क्लोजिंग का वेट करके वो ले सकते। बट फिर भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा-सा 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम को अवॉइड करना चाहिए। ये एक बेस्ट टाइम होता है। अब ये बात होगी कि 5 मिनट और 10 मिनट में स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह-वगैरह में हम ट्रेड लें, तो वहाँ पे हम सेटअप करें अच्छा। और अब रही बात, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनमें आप 15 मिनट की कैंडल का इसमें 15 मिनट की कैंडल क्यों यूज़ करनी? क्योंकि इसमें अगर आप 15 मिनट की कैंडल यूज़ करोगे, तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, क्लियर मूव मिलेगा। जैसे इसमें आपको ये 15 मिनट यहाँ से लेके आपको 160 पॉइंट कैप्चर की है इसने, फिर वापस इधर 100 पॉइंट के समथिंग कैप्चर हैं और वापस इधर से, मतलब ये है कि 15 मिनट पे आपको बहुत अच्छे क्लियर मूव मिलेंगे। ईटीएच में स्पेशली एक्सएयूडी, यूएसडी में, मतलब गोल्ड में, आप इन तीनों चीज़ों में और साथ ही सोलाना यूएसडीटी, इनमें अगर आप ट्रेड करोगे और अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, हमारे साथ खोलना चाहते हो ट्रेडिंग अकाउंट, और उनके एक अलग फ़ायदे हैं बहुत सारे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके अपने साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पे गोल्ड भी आज अवेलेबल है और पहले खाली क्रिप्टो एक्सचेंज था, बट अभी गोल्ड का परपेचुअल वगैरह सब है, पैक्स यूएसडीटी के नाम से। तो आप वहाँ जाके गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हो एकदम लीगल तरीके से। अब रही बात कि सर 1 घंटे की कैंडल और 4 घंटे की कैंडल, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी, कोई भी स्विंग एंट्री करनी होगी कि हमें इसे लंबे टाइम तक होल्ड रखना है। तो उस समय 1 आवर और 4 आवर की कैंडल पे एनालिसिस करके आप उसमें एंट्री ले सकते हो। और रही बात 1 दिन की कैंडल की, तो वो एक बहुत बड़ी कैंडल हो जाती है जिसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा होता है और टारगेट भी काफ़ी बड़ा होता है। तो वो अभी रिटेलर्स के लिए ठीक नहीं रहता है। ये कहने का मतलब 1 मिनट और 1 डे की कैंडल ठीक नहीं रहता है। इंट्राडे में 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ये इनफ है और आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर और 4 आवर ये काफ़ी ज़्यादा इनफ होती है। तो आज आपने ये सीखा कि कोई भी सिंगल कैंडल है वो बेस्ट नहीं होती। बेस्ट होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर हो और सही लेवल्स पे हो, सही डायरेक्शन हो, तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। और सीधी-सी बात है, मार्केट साइकोलॉजी में, कॉन्टेक्स्ट में, कि कौन-सा सिनेरियो कब है, कैसा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। तो यही बातें हैं और अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो अपनी मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकोलॉजी के साथ-साथ उसी टाइम के वॉल्यूम्स को ध्यान में रखते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए हमें ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप एक ब्रेकआउट को कैसे पकड़े ये जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में उस पर भी वीडियो बनाएँ। इसी के साथ-साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। हैव अ नाइस डे।